मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए यूपीएचएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है आज 30 अक्टूबर को, सामान्य जो क्वेश्चन पेपर होता है जिसमें 30 प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और इससे आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि सबसे अधिक डाउट ऐसा होता है कि हम सामान्य ज्ञान में क्या तैयार करें। तो मित्रों, मुझे लगता है जो लोग बेसिक से और करंट अफेयर जो है उसको तैयार कर लेते हैं, जीएस का जो बेसिक है उसको तैयार कर लेते हैं और करंट अफेयर तैयार कर लेते हैं, तो वो अच्छा कर सकते हैं। तो आइए 30 प्रश्न जो हैं वो हम कुछ देख लेते हैं। प्रश्न कम समय में ही आप लोग मुझे बताइएगा आपको यह हमारी पहल कैसी लगी। ओके, तो पहला जो प्रश्न पूछा गया है कंप्यूटर का क्वेश्चन है मित्रों। 1 मेगावाट बराबर है, तो आपको पता ही होगा ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में ये प्रश्न पत्र बनाया जाता है। प्रश्न पत्र का दूसरा क्वेश्चन जो है वो है आपका इन्वायरमेंट से। जैसा आप सभी को पता है कि कंप्यूटर और इन्वायरमेंट और टीचिंग रिसर्च सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम देख लेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे बने हुए हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन जो पूछा गया है पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों वो हो जाएगा, देखिए, पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही हैं। तो यहाँ पे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर पर्यावरण प्रदूषण कैसे होगा, तो जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो यहाँ पे तो तीनों ही है ना, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तीनों ही आएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है कि जैविक विविधता के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो 22 मई को मनाया जाता है, आपने यदि पढ़ा होगा। प्रश्न नंबर 4 जो है पूछा गया है कि इसमें चतुर्थ विश्व शब्दावली किन देशों के लिए प्रयुक्त की गई है। तो बी ऑप्शन न्यूनतम विकसित, ठीक है, न्यूनतम विकसित। प्रश्न नंबर 5 जो है हमारा वो है कि रोन घाटी में नीचे की ओर बहने वाली ठंडी स्थानीय हवा को क्या कहते हैं, चिनूक कहते हैं इसको, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 जो है हमारा वो है भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संपन्न क्षेत्र कौन सा है। तो पश्चिमी घाट है। प्रश्न नंबर 7 है जो मैच करने के लिए है, तो यहाँ पे आप इसको मैच करेंगे और देखिए जो है विटीकल्चर है, वेजिक कल्चर है, पीसी कल्चर है और ऑलरेडी कल्चर है। तो इसमें यहाँ पे सब्जी की खेती, मछली पालन, वृक्षों की खेती, अंगूर की खेती, ये जो है इसको मिलान करना है मित्रों। तो यहाँ पे आपका ए का यहाँ पे इस प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विटीकल्चर जो है अंगूर से संबंधित है और यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आप इसको मैच कर सकते हैं, देख सकते हैं। मित्रों, एक और बात कहना चाहूँगी, आगे जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर बनेंगे, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही अभी तक तैयारी नहीं की है तो आप लूसेंट और स्पीडी का सहयोग ले सकते हैं, उससे पढ़ाई कर सकते हैं। स्पीडी करंट अफेयर के लिए और जीएस के लिए आप जो है पढ़ सकते हैं लूसेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है तिरुवनंतपुरम में। अगर किसी प्रश्न में आपको डाउट है, देखिए यहाँ पे मुझे भी बहुत सारे प्रश्नों का आंसर नहीं पता है, ठीक है, तो यदि किसी में डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो कर्क रेखा में कौन कौन से आते हैं राज्य वो देख लीजिएगा, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछ दिया जाए। तो यहाँ पे आपका जो है मणिपुर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 आपका जो पूछा गया है वो है कि निम्नलिखित में से एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात में सबसे नीचे है। तो वो आपका हरियाणा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 आपका जो पूछा गया है वो है कि पृथ्वी तल के सबसे निकट वायुमंडल की परत का क्या नाम है। तो वो होगा सौरमंडल, ठीक है। नेक्स्ट आपका जैसे पूछा जाए कि जो वायुयान है तो वो समताप मंडल में जाते हैं ना, समताप मंडल। चलिए प्रश्न नंबर, या आपकी ओजोन परत है वो किस में है, ये आप इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 12, भारत सरकार के मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 लॉकडाउन के कारण वित्तीय वर्ष तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितनी गिरावट आई थी। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है वो भी आपका पूछा गया है बैंक से क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब आर्थिक से, ठीक है, अर्थव्यवस्था से। भारत के किस प्रकार के बैंक विभेदित बैंक के रूप में स्थापित होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा वो क्या होगा इसमें, तो आप इसका करेक्ट आंसर। नंबर 14 मित्रों जो है हमारा वो है कि भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति घोषित की गई है। वो 1 बार हुई है अभी तक। प्रश्न नंबर 15 जो आप देखेंगे तो प्रश्न पूछा गया है कि भारत का वन्य जीव संस्थान अवस्थित है। तो वो है देहरादून में।
प्रश्न नंबर 16 है कि वन धन विकास योजना के अंतर्गत किस राज्य को आदर्श राज्य घोषित किया गया है? तो आपका यूपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि प्रवासी भारतीय केंद्र और विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर किस भारतीय केंद्रीय मंत्रालय मंत्री के नाम पर रखा गया है? तो आपकी जो है सुषमा स्वराज जी हैं। प्रश्न नंबर 18 है कि दीपोत्सव 2019 आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया था? तो ये 2019 का क्वेश्चन पूछ दिया गया है, ये सी ऑप्शन हो जाएगा, अयोध्या। प्रश्न नंबर 19 आपका जो पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की पहली महिला महानिदेशक नगोजी ओंकोजो इवेला किस देश की निवासी हैं? तो वो आपकी जापान की हैं। और ये सारी चीज़ें आप अगर तैयार करते हैं इस पीडी से तो वहाँ से आपको मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे आप कि शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य जो है वो कौन सा है? केरल है, ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? तो दक्षिण कोरिया नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर कि शिक्षक के कार्यों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होता है? तो इसमें आएगा FISCS द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 23 नंबर, वो पूछा गया है कि संकेतों के मदद से आंकड़ों में चित्र में प्रस्तुत को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ये आपका चित्र आरेख हो जाएगा, चित्र में है ना तो चित्र आरेख ही आएगा। प्रश्न नंबर 24 आप देखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया सबके लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन 1990 में निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो ये जेनेवा में हुआ था। प्रश्न नंबर 25 है क्वेश्चन हमारा कि भारत में उच्च शिक्षा को क्षेत्रवार नियंत्रित करने के लिए UGC ने पुणे में, हैदराबाद, कोलकाता और भोपाल, गुवाहाटी और बेंगलुरु में 6 केंद्र खोले। ये वे कब खोले गए थे? तो ये आपके 1999 और 2000 के बीच में, ठीक है। और कितने? 6 केंद्र हैं, आपको ये ध्यान रखना है कौन कौन से हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है पूछ दिया जाए कि कौन से 6 संस्थान हैं? तो वो हैं पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल और गुवाहाटी और बेंगलुरु, ठीक है। प्रश्न नंबर 26 आपका जो है पूछा गया है कि निम्न में से किसमें यादृच्छिकरण नहीं किया जा सकता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें यादृच्छिकरण नहीं किया जा सकता है। तो स्तरीकृत आदर्श हो जाएगा, सदस्य भी आ जाएगा और व्यवस्थित भी न्यायाधीश होगा, लेकिन बहुस्तर न्यायाधीश, ठीक है। ये वाला आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपका रिसर्च से पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। और प्रश्न नंबर 27 जो है आपका कंप्यूटर से पूछा गया है, डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटी इकाई जो है वो बिट होगी। आपकी पता ही होगा काफ़ी फ्रेंड को इंटरनेट शब्दावली में IP का क्या अर्थ है, तो ये मैंने आपको पढ़ाया है, ICT की जो क्लास बताई है उसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल करेक्ट आंसर होगा। और ये हमारी क्लासेस जो ICT की हैं, इन्वायरमेंट की हैं और रिसर्च और कम्युनिकेशन और टीचिंग की हैं, ये हमारा दूसरा जो चैनल है पढ़ो इंडिया हिंदी, उस पर मैंने ये सारी क्लासेस कराई हैं। यदि आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, डिजिटल स्टोर के संदर्भ में, स्टोरेज के संदर्भ में ब्लू रे डिस्क क्या है? तो ये ब्लू रे डिस्क जो है UGC नेट JRF में पूछा जा चुका है, अभी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो बाहरी भंडारण डिवाइस है ये ब्लू रे डिस्क, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्या कि निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आपको इनपुट डिवाइस जो है पता कर लेनी चाहिए अभी के अभी कि कौन सी आउटपुट डिवाइस हैं, कौन सी आपकी इनपुट डिवाइस हैं। ये मैंने अभी जल्द ही आपको UGC नेट JRF का फर्स्ट पेपर जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन करवाया था। तो ये आपका स्कैनर हो जाएगा, प्रिंटर, प्लॉटर और वीडियो, ये सभी क्या है? आउटपुट डिवाइस हैं। तो मित्रों ये था आज 30 अक्टूबर का क्वेश्चन पेपर UPHSC का जनरल पेपर, ओके। और उम्मीद करती हूँ आप सभी को हमारे द्वारा ये पल पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके की और क्लासेस के लिए। यदि आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर फॉलो करें और टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।